अब ये कॉल ऑन शेयर्स के बाद अगर हम देखते हैं तो एक्चुअल अकाउंटिंग प्रोसेस जो होती है ना, उस अकाउंटिंग प्रोसेस का बेस तो हम लोगों को पता ही है। इशूइंग ऑफ शेयर भी हमारे लिए एक ट्रांजैक्शन हो गया। उस ट्रांजैक्शन को हमको जर्नलाइज करना पड़ेगा, मतलब उसको जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमने अभी यहां देखा है शेयर्स इशू का प्रोसीजर कैपिटल वन टाइम इंट्रोडक्शन नहीं होता है। अगर ये वन टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं है तो हम इसको पार्टीशन में कलेक्ट करते हैं, और ये जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन हम देख सकते हैं कि हमारे पास में यहां पे एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा, और हम जो कॉल डिसाइड करेंगे हो सकता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फाइनल, उस तरीके से हम इसका कलेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए हमको जो जर्नल का बेस ध्यान में रखना है वो हमारे जर्नल्स, मतलब अकाउंटिंग प्रोसीजर के लिए उसके अकाउंटिंग एंट्रीज किस ढंग से होने वाले हैं, जिसे हम जर्नल एंट्रीज बता सकते हैं। बिकॉज जर्नल होगा तो जर्नल लेजर में कन्वर्ट होगा, लेजर में कन्वर्ट होगा तो बैलेंस शीट तक चला जाएगा। अकाउंटिंग का कोई भी प्रोसीजर अगर पढ़ोगे तो बिल्कुल ये प्रोसीजर होगा ही, स्टार्ट फ्रॉम ट्रांजैक्शन विथ जर्नल, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, ये प्रोसीजर में आना ही है। अब अकाउंटिंग जब हमको इक्विटी शेयर्स के लिए करना है या प्रेफरेंस शेयर्स के लिए करना है तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोनों टाइप के शेयर्स में डिफरेंस है, लेकिन अकाउंटिंग प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस फर्क इतना होता है, हमको किसी शेयर्स के लिए इक्विटी शेयर्स कहना पड़ेगा, तो उसी शेयर्स को जब हम प्रेफरेंस शेयर्स में इशू करेंगे तो उसे प्रेफरेंस शेयर्स कहना पड़ेगा। मींस हमारा प्रोसीजर यहां बहुत डिफरेंट नहीं होता है, बट हमारे सिलेबस में तो सिर्फ इक्विटी शेयर से रिलेशन है, तो हमको तो स्ट्रेस उसी पे करना होगा। यहां जो शेयर्स एप्लीकेशन के बारे में हमने पढ़ा है, हमने ये चीज देखी है कि कंपनी पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, प्रॉस्पेक्ट इशू करने के बाद में पब्लिक में से एप्लीकेशन परचेस किए जाएंगे, मतलब एप्लीकेशंस कंपनी को एप्लीकेशन पब्लिक को करना पड़ेगा, और जब पब्लिक अप्लाइड करेगी तो उस समय ये कंपलसरी है कि उसने एप्लीकेशन का अमाउंट जो है वो पेड करना चाहिए। इसलिए क्या होता है कि एप्लीकेशन के लिए जो अमाउंट हमको मिलती है वहां हमारी शुरुआती होती है कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन और ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी। हमको जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रहे हैं उन एप्लीकेशंस के लिए हमको यहाँ जर्नल पास करना है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी पैसा, एनी अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय द एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन इन जनरल केस कैश और द बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और जो हमको क्रेडिट करना है वो क्रेडिट 101% उसका रीजन होगा फॉर विच और फ्रॉम वेयर द अमाउंट इज रिसीव्ड। हम यहाँ शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको यहाँ सभी इंफॉर्मेशन शेयर से रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए हमारे पास एप्लीकेशन के लिए अगर हम देखेंगे तो एप्लीकेशन का अमाउंट हमको पहले रिसीव्ड होने वाला है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा तो वहीं से शेयर का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। सो व्हाट हमारा पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। मतलब हमको कैश रिसीव्ड हो रही है, लेकिन अगेंस्ट में शेयर्स के एप्लीकेशंस के अगेंस्ट में वो कैश हमारे पास रिसीव्ड हुआ है। ये जो अमाउंट हमने कलेक्ट किया है, ये शेयर्स एप्लीकेशन जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड विद द शेयर्स कैपिटल है, तो ये हमारा ड्यूटी होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट या कॉल मनी जो है हर समय इसका वैल्यू हमको
कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना होता है। लेकिन अबाउट द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो पहले रिसीव्ड होता है और उसके बाद हमको इस अमाउंट को ट्रांसफर करना होता है। तो हमारा सेकंड एंट्री जो है वो ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी होगा। अगर हम एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करते हैं तो यहां हमारा एप्लीकेशन शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट वाइंड अप हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया है, हम पहले ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन अकाउंट शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट जो था, अब पहली ट्रांजैक्शन थी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। सो एप्लीकेशन अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो यहां एप्लीकेशन के डेबिट साइड में, एप्लीकेशन के क्रेडिट साइड में हमको लिखना होगा बाय बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट हमारा था। अब हमने हमारा सेकंड एंट्री जो है, जो ट्रांसफर किया है, ट्रांसफरिंग में क्या होता है, हमको एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करना है और यहां शेयर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो एप्लीकेशन अकाउंट के डेबिट साइड में यहां पे हमको लिखना होगा शेयर्स कैपिटल, शेयर्स कैपिटल। अब यहां हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन अकाउंट तो यहां खत्म हो गया। हम यहां ट्रांजैक्शन बैंक टू कैपिटल नहीं कर सकते क्योंकि रिसीव्ड अमाउंट एप्लीकेशन के अगेंस्ट में था, उसके बाद ये हमारे अकाउंटिंग नीड के हिसाब से हमने इसे ट्रांसफर किया है। सो यहां हम जो भी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करते हैं, यहां हमारा एप्लीकेशन जो ट्रांसफर हुआ है, इस एप्लीकेशन ट्रांसफर के बाद हमको हमारी सेकंड एंट्री, मतलब अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास में सेकंड एंट्री जो है, ये सेकंड एंट्री जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर से रिलेटेड होगा। लेकिन आप ये देख सकते हो, जब हम शेयर्स अलॉट करते हैं तो यहां पे ऑलरेडी जो पर्सन है वो पर्सन को हमने हमारा कैपिटल होल्डर कंसीडर कर लिया है। अब जिन लोगों ने हमारे पास एप्लीकेशन किया है, हम उन्हीं लोगों से अलॉटमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, अमाउंट कॉल कर सकते हैं। इसलिए ये अमाउंट हमारे पास प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग होगी। मतलब जिन लोगों ने अप्लाइड कर दिया उन लोगों के लिए हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल मनी वो ड्यू 101% होगा। सो इन सभी टर्म्स के लिए, मतलब आफ्टर एप्लीकेशन ट्रांसफरिंग नहीं तो पहले हमको उस अमाउंट को ड्यू बताना पड़ेगा कि अगेंस्ट द कैपिटल वो अमाउंट हमारे पास ड्यू है, आना है, रिमेनिंग है, बाकी है। तो यहां पे हमारे पास हम इस ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। देखो, शेयर्स अलॉटमेंट अगर हमारे पास ड्यू होता है तो हमारी एंट्री क्या होगी, अब जो एंट्री हमने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन को यूज की थी उसी एंट्री का यूज हो रहा है। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि शुरुआत में वहां एप्लीकेशन ट्रांसफर हुआ था, यहां ड्यू कंसिडरेशन में अलॉटमेंट ड्यू कंसिडर हो रहा है। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद में जब ड्यू हो गया, हमने कॉल किया है, कॉल करने के बाद में उसका अमाउंट हमको मिलना ही है। जब उसका अमाउंट हमको रिसीव्ड होता है तो अमाउंट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड के हिसाब से हमको शो करना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। आप इसे भी चेक कर सकते हो कि ये भी हमारी एंट्री पहले एंट्री से रिलेटेड ही है। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट को सिर्फ यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। इश्यू ऑफ शेयर का प्रोसीजर बहुत आसान है। यहां हमारे पास होने वाले जर्नल जो है कंप्लीट रिपीटेटिव है। हमने अभी तक 4 जर्नल देखे, लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये 4 जर्नल बेसिकली इक्वल है।
नाउ इसके बाद में जो है रिमेनिंग अमाउंट के लिए कंपनी जिस ढंग से डिसाइड करेगी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, उस तरीके से कंपनी को अपने जर्नल्स यहाँ कंप्लीट करना होगा। जैसा हम ऐसा कंसीडर करते हैं कंपनी ने यहाँ फर्स्ट कॉल जनरेट किया है, अगर फर्स्ट कॉल जनरेट किया जाता है मतलब कॉल मनी जो है फर्स्ट, सेकंड एंड फाइनल में अगर दिया गया है, तो फर्स्ट कॉल के लिए भी हम देख सकते हैं कि शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी ड्यू अमाउंट ऑन अ फर्स्ट कॉल है। उसके बाद हमको रिसीव्ड का एंट्री करना होगा, वो भी एंट्री को हम देख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। अबाउट द सेकंड कॉल भी देखा जाए तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड कॉल रिसीव्ड अगर होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ये तब तक चलेगा जब तक हम कॉल मनी को कंप्लीट नहीं करते हैं। कॉल मनी के लिए हमारे पास जो चीजें बताई जाएगी उस तरीके से हमको इसे कंप्लीट करना है। मतलब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल दिया जाएगा तो हम थर्ड में भी लिखेंगे, और जो लास्ट कॉल होता है उसके लिए हम फाइनल कॉल, क्योंकि वो लास्ट में है तो फाइनल कॉल कंसीडर किया जाएगा। इसलिए फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री क्या होता है, शेयर थर्ड और द फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। जो बुक में दिया है वो हम बता रहे हैं या सिर्फ फाइनल कॉल के लिए अगर सोचा जाएगा तो शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारे बुक में उन्होंने दोनों चीज़ें एक साथ दी हुई है तो हम दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। यही अमाउंट हमको, फाइनल कॉल का अमाउंट हमको फाइनली रिसीव्ड हो जाएगा, और ये अमाउंट जो रिसीव्ड होता है ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड और द फाइनल कॉल अकाउंट। बस हमारा ये बेसिक एंट्री का प्रोसीजर जो है, ये प्रोसीजर लास्ट तक कंटिन्यू चलेगा। हम यहाँ देख सकते हैं हमारे जो एंट्रीज है, जर्नल्स जो है, इन जर्नल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमारे जर्नल किस ढंग से चल रहे हैं। हमको ये जर्नल बहुत अच्छे तरीके से लर्न होना चाहिए, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस जर्नल ओवरऑल प्रॉब्लम इज डिपेंडेड। बस ये हमारा पूरा बेस है। इसी वजह से इश्यू ऑफ शेयर ये टॉपिक सब में ज़्यादा आसान है। हम यहाँ देख सकते हैं कि पहला एंट्री हमने पास किया था, एप्लीकेशन का मनी हमको रिसीव्ड होता है। एप्लीकेशन मनी अगर रिसीव्ड हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, वही एप्लीकेशन मनी हमको ट्रांसफर करना है तो शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये अमाउंट हमको कैपिटल को ट्रांसफर करना होती है, अगेंस्ट द कैपिटल होती है। इसके बाद में हम अलॉटमेंट को ड्यू बताते हैं। अलॉटमेंट जब ड्यू होता है तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा पहला एंट्री हो जाता है। और अलॉटमेंट के बेस में सेकंड एंट्री जो हम पास करते हैं वो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ये अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव्ड होने का एंट्री है। अब फर्स्ट के बाद में सब्सिक्वेंट फाइनल कॉल तक जो भी एंट्री हम पास करेंगे उसमें हमारे पास में सिर्फ यहाँ कुछ टर्म रिप्लेस करना होगा, जैसे शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू एंट्री है। तो शेयर्स सेकंड कॉल अगर होता है तो सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा हम फाइनल कॉल तक कर सकते हैं। और सेकंड जो रिसीव्ड अमाउंट है, कॉल मनी जो रिसीव्ड है, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट, वॉट एवर मे बी इज गिवन। ये हमारे बेसिक जर्नल एंट्रीज है। अब अगर हम देखते हैं तो यहां कुछ एक टर्म और हमारे पास है। कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है तो ये शेयर्स इशू करते समय अगर कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में बेचना चाहती है तो कंपनी के पास यहां 3 ऑप्शन होते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी के गुडविल रेपुटेशन पे और उस सेक्टर के मार्केट वैल्यू के हिसाब से। जैसा जो फर्स्ट टर्म है जिसे एट पार कहा जाता है, एट पार का मतलब क्या होता है,
अगर समझो शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है तो उसका सेल्स वैल्यू भी 100 रुपीज़ होता है। इसे एट पार वैल्यू कहा जाएगा। मतलब कंपनी अपना शेयर जो है जिस वैल्यू पे इशू करना चाहती है, जो फेस वैल्यू कंपनी ने डिसाइड किया है, उसी फेस वैल्यू पे अगर मार्केट में कंपनी शेयर्स बेचने को निकालती है तो उसे शेयर्स इशूड एट पार कहा जाएगा। दूसरी टर्म होती है एट प्रीमियम। अब एट प्रीमियम मतलब क्या होता है? व्हेन कंपनी इशूड द शेयर्स, कंपनी ट्राई टू कलेक्ट द एक्सेस मनी फ्रॉम द होल्डर्स। मतलब कंपनी का गुडविल रेपुटेशन अगर होगा या सेक्टर का गुडविल रेपुटेशन अगर होगा तो फेस वैल्यू से बढ़ के जो भी वैल्यू पे कंपनी अपना इशू करेगी, जैसा अभी मैंने यहां लिखा है, फेस वैल्यू अगर 100 रुपीज है, सेल्स वैल्यू 100 प्लस होगा तो उसे हम इशू एट प्रीमियम कहेंगे। इस कंडीशन में एक्स्ट्रा अमाउंट लेके शेयर्स पेड किया जाता, शेयर्स दिया जाता है। और जो तीसरी और लास्ट टर्म है वो यहां हम देख सकते हैं कि ये टर्म एट डिस्काउंट होगी। अब डिस्काउंट, ये कंसेप्ट तो सभी लोगों को पता है। डिस्काउंट मतलब बिलो वैल्यू। अब सपोज शेयर्स का फेस वैल्यू कंपनी ने 100 रुपीज डिसाइड किया था, लेकिन कंपनी अपने शेयर्स बेचने के लिए निकालती है, कंपनी को कैपिटल का नीड है, तो कंपनी इस कंडीशन में ये हो सकता है कंपनी अपना सेल्स वैल्यू बिलो प्राइस रख सकती है। ये हमारा सेल्स वैल्यू जो होगा ये 101% हमारे वैल्यू में से रिड्यूस्ड वैल्यू होगा। मतलब 100 रुपये का शेयर्स में भी पॉसिबल 90 रुपये में बेचा गया, 80 रुपये में बेचा गया, कोई भी अमाउंट जो 100 से कम है उसे हम एट रिड्यूस्ड वैल्यूएशन मतलब डिस्काउंट पे कह सकते हैं। देखो, कंपनी अगर अपने शेयर्स एक्सेस प्राइस पे अगर बेचती है तो ये कंपलसरी हो जाता है कि वो जो प्रीमियम कलेक्ट किया जाएगा उस प्रीमियम का एंट्री हमको अकाउंटिंग टर्म में लेना पड़ेगा। अब अकाउंटिंग में जब हम उसे कंसिडर करेंगे तो यहाँ हम ये देख सकते हैं, अगर हमको कुछ मेंशन करके दिया नहीं गया है तो हमें यहाँ प्रीमियम का वैल्यू जो है ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट में ही मेक करना पड़ेगा। अलॉटमेंट के समय ही हमको उस एंट्री को कंसिडर करना पड़ेगा। जैसा ये एंट्री हम यहाँ पास कर सकते हैं, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू शेयर्स प्रीमियम अकाउंट और द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहां सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री हमारे पास, जो अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री है वही एक चेंज होगा, बाकी रिसीव्ड का एंट्री तो फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाइंडिंग अप क्लियरली होगा। सो व्हाट, हम इस प्रीमियम के एंट्री को देख सकते हैं कि अगर हमने शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए वाले हैं तो 100% है। अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन में हमको अलॉटमेंट को ही बताना पड़ेगा। अदरवाइज अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जहां पे भी प्रीमियम दिया जाएगा हम उस एंट्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। वहां एंट्री पास करते समय अलॉटमेंट पे अगर हम प्रीमियम ड्यू बता रहे हैं तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू शेयर्स प्रीमियम अकाउंट और द टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इस तरीके से हमको जर्नल पास करना होगा। अगर हमारे पास ये फर्स्ट कॉल के लिए दिया जाता है तो शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, हम इस तरीके से जर्नल पास कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट था इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट। देखिए, एट पार के लिए तो हमने एंट्री देख ली है, क्योंकि वहां पे कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो एट पार के लिए हमारे पास एंट्री जो दिया गया है वही एंट्री हमारे पास होगा। लेकिन अगर हम डिस्काउंट पे सेल करते हैं
तो ये हमारा बिलो वैल्यू होगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर जो है, यहां पे भी अगर सोचा जाए तो अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो डिस्काउंट भी हमको सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट के समय ही देना होगा। और ये जो है नॉर्मली डिस्काउंट पूरा के पूरा अलॉटमेंट मनी के समय ही शो किया जाता है। हमारा इसका जर्नल कैसे पास होगा देखो, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट था। प्रॉफिट था, इनकम था, तो हमने उसे क्रेडिट किया है। डिस्काउंट लॉस है तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो हमारा एंट्री कैसा पास होगा, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ये सिर्फ अलॉटमेंट ड्यू के एंट्री में चेंज होगा। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। सो अब अगर देखा जाए, डिस्काउंट जो है ये हमारा लॉस है और प्रीमियम जो है वो हमारा गेन है। वो हमने एक्सेस कलेक्ट किया है, तो प्रीमियम हमारा लायबिलिटी होता है और डिस्काउंट हमारा असेट साइड में शो किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम बेसिक कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपको उन क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है। कल के लाइव लेक्चर सेशंस में फिर से आज की तरह ही आप लोगों को प्रेजेंट रहना है। यस, ओके, सो गुड डे फ्रेंड्स।
इसके बाद में जो है रिमेनिंग अमाउंट के लिए कंपनी जिस ढंग से डिसाइड करेगी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, उस तरीके से कंपनी को अपने जर्नल्स यहां कंप्लीट करना होगा। जैसा हम ऐसा कंसीडर करते हैं कंपनी ने यहां फर्स्ट कॉल जनरेट किया है। अगर फर्स्ट कॉल जनरेट किया जाता है, मतलब कॉल मनी जो है फर्स्ट, सेकंड एंड फाइनल में अगर दिया गया है, तो फर्स्ट कॉल के लिए भी हम देख सकते हैं कि शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी ड्यू अमाउंट ऑन अ फर्स्ट कॉल है। उसके बाद हमको रिसीव्ड का एंट्री करना होगा, वो भी एंट्री को हम देख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। अबाउट द सेकंड कॉल भी देखा जाए तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड कॉल रिसीव्ड अगर होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ये तब तक चलेगा जब तक हम कॉल मनी को कंप्लीट नहीं करते हैं। कॉल मनी के लिए हमारे पास जो चीजें बताई जाएगी उस तरीके से हमको इसे कंप्लीट करना है। मतलब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल दिया जाएगा तो हम थर्ड में भी लिखेंगे, और जो लास्ट कॉल होता है उसके लिए हम फाइनल कॉल, क्योंकि वो लास्ट में है तो फाइनल कॉल कंसीडर किया जाएगा। इसलिए फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री क्या होता है, शेयर थर्ड और द फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। जो बुक में दिया है वो हम बता रहे हैं या सिर्फ फाइनल कॉल के लिए अगर सोचा जाएगा तो शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहां हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारे बुक में उन्होंने दोनों चीजें एक साथ दी हुई है, तो हम दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। यही अमाउंट हमको, फाइनल कॉल का अमाउंट हमको फाइनली रिसीव्ड हो जाएगा, और ये अमाउंट जो रिसीव्ड होता है ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड और द फाइनल कॉल अकाउंट। बस हमारा ये बेसिक एंट्री का प्रोसीजर जो है, ये प्रोसीजर लास्ट तक कंटिन्यू चलेगा। हम यहां देख सकते हैं हमारे जो एंट्रीज है, जर्नल्स जो है, इन जर्नल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमारे जर्नल किस ढंग से चल रहे हैं। हमको ये जर्नल बहुत अच्छे तरीके से लर्न होना चाहिए, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस जर्नल ओवरऑल प्रॉब्लम इज डिपेंडेंट। बस ये हमारा पूरा बेस है। इसी वजह से इश्यू ऑफ शेयर ये टॉपिक सब में ज्यादा आसान है। हम यहां देख सकते हैं कि पहला एंट्री हमने पास किया था, एप्लीकेशन का मनी हमको रिसीव्ड होता है। एप्लीकेशन मनी अगर रिसीव्ड हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, वही एप्लीकेशन मनी हमको ट्रांसफर करना है तो शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये अमाउंट हमको कैपिटल को ट्रांसफर करना होती है, अगेंस्ट द कैपिटल होती है। इसके बाद में हम अलॉटमेंट को ड्यू बताते हैं। अलॉटमेंट जब ड्यू होता है तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा पहला एंट्री हो जाता है। और अलॉटमेंट के बेस में सेकंड एंट्री जो हम पास करते हैं वो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ये अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव्ड होने का एंट्री है। अब फर्स्ट के बाद में सब्सिक्वेंट फाइनल कॉल तक जो भी एंट्री हम पास करेंगे उसमें हमारे पास में सिर्फ यहाँ कुछ टर्म रिप्लेस करना होगा, जैसे शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू एंट्री है। तो शेयर सेकंड कॉल अगर होता है तो सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा हम फाइनल कॉल तक कर सकते हैं। और सेकंड जो रिसीव्ड अमाउंट है, कॉल मनी जो रिसीव्ड है, यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट, वॉट एवर मे बी इज गिवन। ये हमारे बेसिक जर्नल एंट्रीज है। अब अगर हम देखते हैं तो यहां कुछ एक टर्म और हमारे पास है। कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है तो ये शेयर्स इशू करते समय अगर कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में बेचना चाहती है तो कंपनी के पास यहां 3 ऑप्शन होते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी के गुडविल रेपुटेशन पे और उस सेक्टर के मार्केट वैल्यू के हिसाब से। जैसा जो फर्स्ट टर्म है जिसे एट पार कहा जाता है, एट पार का मतलब क्या होता है
अगर समझो शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है तो उसका सेल्स वैल्यू भी 100 रुपीज होता है, इसे एट पार वैल्यू कहा जाएगा। मतलब कंपनी अपना शेयर जो है जिस वैल्यू पे इशू करना चाहती है, जो फेस वैल्यू कंपनी ने डिसाइड किया है, उसी फेस वैल्यू पे अगर मार्केट में कंपनी शेयर बेचने को निकालती है तो उसे शेयर्स इशूड एट पार कहा जाएगा। दूसरी टर्म होती है एट प्रीमियम। अब एट प्रीमियम मतलब क्या होता है? व्हेन कंपनी इशूड द शेयर्स, कंपनी ट्राई टू कलेक्ट द एक्सेस मनी फ्रॉम द होल्डर्स। मतलब कंपनी का गुडविल रेपुटेशन अगर होगा या सेक्टर का गुडविल रेपुटेशन अगर होगा तो फेस वैल्यू से बढ़ के जो भी वैल्यू पे कंपनी अपना इशू करेगी, जैसा अभी मैंने यहां लिखा है, फेस वैल्यू अगर 100 रुपीज है, सेल्स वैल्यू 100 प्लस होगा तो उसे हम इशू एट अ प्रीमियम कहेंगे। इस कंडीशन में एक्स्ट्रा अमाउंट लेके शेयर्स पेड किया जाता, शेयर दिया जाता है। और जो तीसरी और लास्ट टर्म है वो यहां हम देख सकते हैं कि ये टर्म एट डिस्काउंट होगी। अब डिस्काउंट ये कंसेप्ट तो सभी लोगों को पता है। डिस्काउंट मतलब बिलो वैल्यू। अब सपोज शेयर का फेस वैल्यू कंपनी ने 100 रुपीज डिसाइड किया था, लेकिन कंपनी अपने शेयर्स बेचने के लिए निकालती है, कंपनी को कैपिटल का नीड है, तो कंपनी इस कंडीशन में ये हो सकता है कंपनी अपना सेल्स वैल्यू बिलो प्राइस रख सकती है। ये हमारा सेल्स वैल्यू जो होगा ये 101% हमारे वैल्यू में से रिड्यूस्ड वैल्यू होगा। मतलब 100 रुपये का शेयर्स में भी पॉसिबल 90 रुपये में बेचा गया, 80 रुपये में बेचा गया, कोई भी अमाउंट जो 100 से कम है उसे हम एट रिड्यूस्ड वैल्यूएशन मतलब डिस्काउंट पे कह सकते हैं। देखो, कंपनी अगर अपने शेयर्स एक्सेस प्राइस पे अगर बेचती है तो ये कंपलसरी हो जाता है कि वो जो प्रीमियम कलेक्ट किया जाएगा उस प्रीमियम का एंट्री हमको अकाउंटिंग टर्म में लेना पड़ेगा। अब अकाउंटिंग में जब हम उसे कंसिडर करेंगे तो यहाँ हम ये देख सकते हैं, अगर हमको कुछ मेंशन करके दिया नहीं गया है तो हमें यहाँ प्रीमियम का वैल्यू जो है ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट में ही मेक करना पड़ेगा। अलॉटमेंट के समय ही हमको उस एंट्री को कंसिडर करना पड़ेगा। जैसा ये एंट्री हम यहाँ पास कर सकते हैं, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू शेयर्स प्रीमियम अकाउंट और द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। या सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री हमारे पास जो अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री है वही एक चेंज होगा, बाकी रिसीव्ड का एंट्री तो फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाइंडिंग अप क्लियरली होगा। सो व्हाट, हम इस प्रीमियम के एंट्री को देख सकते हैं कि अगर हमने शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए वाले हैं तो 100% है। अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन में हमको अलॉटमेंट को ही बताना पड़ेगा। अदरवाइज अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जहां पे भी प्रीमियम दिया जाएगा हम उस एंट्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। वहां एंट्री पास करते समय अलॉटमेंट पे अगर हम प्रीमियम ड्यू बता रहे हैं तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू शेयर्स प्रीमियम अकाउंट और द टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इस तरीके से हमको जर्नल पास करना होगा। अगर हमारे पास ये फर्स्ट कॉल के लिए दिया जाता है तो शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, हम इस तरीके से जर्नल पास कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट था इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट। देखिए, एट पार के लिए तो हमने एंट्री देख ली है क्योंकि वहां पे कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो एट पार के लिए हमारे पास एंट्री जो दिया गया है वही एंट्री हमारे पास होगा। लेकिन अगर हम डिस्काउंट पे सेल करते हैं
तो ये हमारा बिलो वैल्यू होगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर जो है, यहां पे भी अगर सोचा जाए तो अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो डिस्काउंट भी हमको सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट के समय ही देना होगा। और ये जो है नॉर्मली डिस्काउंट पूरा के पूरा अलॉटमेंट मनी के समय ही शो किया जाता है। हमारा इसका जर्नल कैसे पास होगा देखो, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट था। प्रॉफिट था, इनकम था, तो हमने उसे क्रेडिट किया है। डिस्काउंट लॉस है तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो हमारा एंट्री कैसा पास होगा, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ये सिर्फ अलॉटमेंट ड्यू के एंट्री में चेंज होगा। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। सो अब अगर देखा जाए, डिस्काउंट जो है ये हमारा लॉस है और प्रीमियम जो है वो हमारा गेन है। वो हमने एक्सेस कलेक्ट किया है, तो प्रीमियम हमारा लायबिलिटी होता है और डिस्काउंट हमारा एसेट साइड में शो किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम बेसिक कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपको उन क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है। कल के लाइव लेक्चर सेशंस में फिर से आज की तरह ही आप लोगों को प्रेजेंट रहना है। यस, ओके, सो गुड डे फ्रेंड्स।